मैं 3 महीने इंग्लैंड की जब कोचिंग कर रहा था तो मुझे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ धोनी के साथ ये यंगस्टर्स को डेवलप होते हैं। उस वक्त सचिन, सहवाग और ये युवराज और ये गंगुली सब टीम में थे। इसके साथ विराट कोहली को जैसे ग्रूम किया गया ना, वो मैंने अपनी आंखों से डेवलप होते देखा उसको। उसके अंदर पैशन और जज्बा तो था ही था, मगर धोनी को इसका बहुत क्रेडिट जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, उसने खुद बिजनेस क्लास में नहीं बैठता था, अपने यंगस्टर्स के साथ वो इकॉनमी में बैठा करता था और डोमेस्टिक फ़्लाइट में दोनों टीमें इकट्ठी होती थी, मैं देखता था, खाना उनके साथ खाता था, अपने कमरे में उसको साथ रखता था। तकरीबन 3-3.5 महीने मैं नोटिस करता रहा। एक दिन लकीली जैसे आपने कहा ना कि जैसे यूसुफ को कहा, तो मुझे क्रिकेट का ऑब्वियसली बीइंग ए कोच, बैटिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकूँ। ऑल्दो इतना नॉलेज नहीं है, मगर जितना भी सीखा है लोगों से। तो मैंने विराट कोहली को एक दफ़ा मैं कहा, जिम में खड़ा ट्रेनिंग कर रहा था, तो ख़ुद आया और कहा मुशी भाई कैसे जा रहे हैं, सब कुछ बात की। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई थी उस वक्त, और बड़ा स्मार्ट एंड ही इज़ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। तो विराट कोहली को मैंने कहा कि जो तू पहले 15-20 रन करता है ना, तेरा पाँव जो है ना वो सीधा गिरता है, तो ड्राइव मारते हुए तेरा पाँव गेंद की तरफ नहीं होता है, इसलिए निक लगने के चांस है इवन फ्लैट पिच के ऊपर। अच्छा, वो कह रहा है मुशी भाई बड़ी ज़बरदस्त बड़ी बात की आपने। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ना, मैंने देखा कि वो ना फिर वो शफल करने लग गया, थोड़ा सा शफल करके बॉल को बीच में लेके। अब क्योंकि जब आप शफल करने लग जाते हो तो जब ये यूसुफ इसको बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, जब एज ए बैट्समैन आप शफल करके गेंद को खेल रहे होते हो ना, और आप स्टिल मूवमेंट आपकी चल रही हो, तो फिर आपको आपके ऑफ स्टंप का नहीं पता चलता, स्पेशली स्विंग जहाँ पे हो रहा हो। तो वो सुन रहा था बात, कहता है इट्स अ वेरी गुड पॉइंट मुशी भाई, आई विल वर्क ऑन इट। जब उसके साथ ये 2-3 बातें की ना शोएब, तो उन्होंने ना इस बात को एग्री भी किया। उसने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो विराट कोहली को आउट करना था, हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, और फिर उसका वर्ल्ड कप में भी आपने विराट कोहली को आउट किया। तो ये जरा थोड़ी आपकी एक विराट कोहली के साथ जो आपकी राइवलरी है, क्योंकि वो कोहली खुद कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट ही हैज फेस्ड, आप इस राइवलरी को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे प्रेशर कंडीशंस में मज़ा आता है बॉलिंग करते हुए, ऐसे मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो होते हैं वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, मुझे उनके साथ जो है मज़ा आता है ज़रा मैच लगाने का। और कोहली आपको पता है उसकी परफॉर्मेंसेज हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद बोलती हैं कि उसने हर फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया कि वो किंग कोहली क्यों है और किस वजह से। अगर आप देखें तो वो भी हमेशा प्रेशर जो सिचुएशंस होती हैं उनको विन करता है, और मुझे भी मज़ा आता है उसके साथ टू बी ऑनेस्ट। और ये लगा रहता है क्रिकेट में आउट होना, या मैं आउट कर गया या वो आउट नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको कॉन्टेस्ट जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, कंपटीशन जो होता है, वो देखना चाहिए कि उसमें पब्लिक को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो हमेशा, वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता होगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैं इस मोमेंट को मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। और लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया के। अगर आपने देखा हो तो वो लव करते हैं कि आमिर कोहली जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए, तो ये लोगों के लिए और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मैच के बाद हमने काफी इंटरेस्टिंग सीन्स भी देखे, विराट कोहली आपके पास आए, उन्होंने आपसे काफी गपशप भी लगाई, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या बातें हुई थी, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैंने बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि यार उस टाइम विराट से क्या बात हुई थी, तो मेरी उससे जो बात हुई थी वो पर्सनली बात है, और वो किसी को यहाँ पे सामने घर में, हालांकि मेरे भाइयों को उसको भी नहीं पता, और मगर ये कह सकता हूँ कि वो एक चैंपियन प्लेयर है विराट कोहली। मगर जिस स्टेज में अभी जा रहा है, वो जिस स्टेज में जा रहा है, उसके लिए हम सब दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक हार्ड वर्कर है, और इंशाल्लाह ये वक्त तो सब पे आता रहता है, मुश्किल वक्त भी आता है, आसान वक्त भी आता रहता है, और हर एक प्लेयर ने सेंचुरी भी बनाई है और जीरो भी पेयर्स भी करते रहेंगे। ये जिंदगी का एक निज़ाम है, चलता रहेगा। उस टाइम भी उसके लिए दुआ कर सकता हूँ कि, और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह वो अपने हार्ड वर्क पे वापस अपने आप को चीज़ों को इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा। जो इनिंग्स जो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच था, आप अमूमी तौर पर लगता है कि बल्कि आप कुछ ज़्यादा गुस्से में नहीं आते, वो क्या मामला हुआ था विराट के साथ? वो आपने शॉट खेला, वो कुछ बात हुई, वो फिर शॉट खेला, फिर वो कुछ कहने आए, फिर लेकिन उसके बाद जब आप मैच के बाद मिले हैं तो फिर वो जो आपकी पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, वो सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। वो क्या उस वक्त क्या बात हो रही? देखिए जी, कुछ चीज़ें टेक्निकली होती है। नो डाउट विराट कोहली हमारा बल्कि पूरी दुनिया का नंबर 1 है, और क्योंकि हम क्रिकेट जब खेलते हैं, हमारे क्रिकेट एक फैमिली है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हम सब इसको हम हमारे में शामिल करते रहते हैं। तो जिस तरह उसने जो वहाँ पे बात की है, जिस तरह की है, मगर वो टीम के लिहाज से बेहतर था उनके लिए, और टैक्टिक्स थे उनके कुछ, क्योंकि मुझे याद है जब हमने रिव्यू लिया था वो पंत पे, जिसने रिवर्स किया था, तो उसने कहा पायन कि क्या करते हो,
10 ओवर में सारे आउट कर रहे हो, मगर ये एक टैक्टिक्स है वो, क्योंकि माइंड जो है ना शिफ्ट कर रहा था। मुझे सर फिर हम बैटिंग में आए तो बैटिंग में उसने बात की, मगर बाकी जो अंदर हुए वो बातें हम बता नहीं सकते, मगर ये कह सकता हूँ कि बड़ा नाइस बंदा है वो। तो ये विराट के साथ जो आपकी मुलाकात हुई, इंडियन टीम के कैप्टन है, जैसे आपने कहा कि दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, क्या बातचीत हुई? तो पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से या अपनी गेम के हवाले से क्या चीज़ें शेयर हुई थी? देखिए जी, मैं तो सिर्फ मुझसे मिला नहीं था, क्योंकि हमारे और प्लेयर जो थे वो उनसे मिले थे इंडियन प्लेयर से, मगर जहाँ पे एंड में हमारी बात हुई थी मेरी और विराट कोहली के दरमियान, वो पर्सनल है, वो खिलाड़ी के दरमियान ही हम दोनों समझते हैं कि हमारी दरमियान ही होगी, क्योंकि आज तक वो मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया, इसने पूछा था, मगर वो एक ऐसी बात है कि हम बता नहीं सकते, बस मेरी और विराट कोहली के दरमियान थी वो।